Welcome to the new era of mathematics. NIT Mentors. Subscribe it. हेलो गाइस, वेलकम टू एनआईटी मेंटर्स। तो चलो यार चालू करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द लेट। देखो, अभी तक मैंने आपको सेट्स चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं इस बार थोड़ा ना वीडियो को प्रिसाइज रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो हमारा न्यू चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, अब देखिए, मैं आपको इसमें पैटर्न वाइज लेके चलना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अपना ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, कुछ नहीं लगाइएगा। मैं जिस तरीके से आपको ले जाना चाह रहा हूँ आप उसी तरीके से चलिए, ठीक है। ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा यार, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि रिलेशन फंक्शन आपको इस तरीके से आ जाए कि आप अपना 12th का रिलेशन फंक्शन जब उठा के देखें ना तो आपको लगेगा हाँ यार, इस वाले पैटर्न में तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक में सबसे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, बस आप अपनी कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर देखो होते क्या है। ऑर्डर्ड पेयर से आप समझते क्या है। बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, एक गिवन फिक्स्ड अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। फिक्स्ड अरेंजमेंट, फिक्स्ड। मैं इसमें लिख देता हूं, कलेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। यार देखो, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ फिक्स्ड ऑर्डर में, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऑर्डर पे दिखता कैसा है। ये एक ऐसे कर्व्ड ब्रैकेट में रहता है ए कॉमा बी। ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये दिखता है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये पेयर है क्योंकि इसमें दो रहते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम फिर ट्रिपलेट बोल देते हैं, ठीक है। आगे भी उसमें बात करेंगे, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर का एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेट में और एक ऑर्डर्ड पेयर में क्या डिफरेंस होता है, देखो ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। लेकिन इसमें ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी would not be equals to b comma a until and unless a specific condition is given। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं until and unless a specific property is given, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर्स का। सपोज करो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। देखो, कार्टेशियन प्लेन आपको पता होगा, मेरे ख्याल से आप 10th में पढ़कर आए हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इधर बता देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन का मतलब देखो ऐसा होता है कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपका 0,0, ठीक है। मेरे पेन की चॉइसेस को हो क्या गया है आजकल, ठीक है। ये आपका 0,0 है, ठीक है। हाँ, आपको बात सी बनी। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। तो देखो, जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये मेरा 1,2 आ जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो इस चीज को। अब ये वाली जो चीज है, इसको आप 2,1 तो नहीं लिख सकते ना। तुमने सोचा ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक एक अरेंजमेंट है। जैसे मैं सेट को भाई 1,2 को 2,1 लिख देता हूँ, मैं इसको भी लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिख सकते,
क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है एक फिजिकल सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस जो हो गया आपका, कोऑर्डिनेट्स हो गए कार्टेशियन प्लेन के, अगर यहाँ पे 1,2 है तो ये 1,2 ही रहेगा। ये 1 एक फिक्स्ड ऑर्डर है जो आपका एब्सीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 है आपका, ये वाई एक्सिस ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मेरे से ये मत पूछना एब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है, मतलब यार तुमने पढ़ा होगा बेसिकली, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर भी, तो एक्स एक्सिस को एब्सीसा बोलते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ज्यादा कूल बनने के लिए नए नए नेम्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें लगेगा हाँ बंदा पढ़ के बैठा है, ठीक है। तो ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो तुम ऐसे तो नहीं कर सकते भाई, हाँ यहाँ इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, है ऐसा नहीं होगा भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, ठीक है। मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ क्या, ज्यादा फास्ट मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, विजिबल, इट्स विजिबल, ठीक है जी। ये समझ आया। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर की परिभाषा समझ आ चुकी है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे ना सब भाई, नोट करते रहो प्लीज, ठीक है। जो जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये आपको एग्जाम टाइम में सब रिवाइज होगा। अब देखो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसको ध्यान से भाई अपनी कॉपी में बना के लिखना सब, ठीक है। 6 मिनट कितनी जल्दी निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर देखो, अगर मेरे पास कोई दो ऑर्डर पेयर है, सपोज A1 कॉमा B1, और मेरे पास दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2 कॉमा B2, तो ये दोनों इक्वल तब होंगे, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब A1 इज इक्वल्स टू A2 एंड B1 इज इक्वल्स टू B2। भाई तुम कोई सा भी ले लेना, कितने भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स ले लो, ट्रिपलेट ले लो, चाहे 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो भाई, एक ऑर्डर का एक ऑर्डर के साथ ही मैच होना चाहिए। सपोज मैं आपको बताता हूं कि अगर यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे एक एलिमेंट है और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, तो आप फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट का ही मैच कराओगे इक्वालिटी में। अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है, तो आप सेकंड पोजीशन वाले का ही मैच कराओगे इक्वालिटी पे, ठीक है। आप ऐसे नहीं है कि फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ करा के बैठे हो और मैच हो गया और आप कह रहे हो कि हाँ भाई ये तो इक्वल है, ऐसा नहीं है। अपनी बुद्धि दोबारा खोलो, ठीक है, दोबारा खोलो। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, इन दोनों की इक्वालिटी, इन दोनों की इक्वालिटी मायने रखती है, ठीक है, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये कहता है।